हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेपक गति के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्सों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन में दिक्कत हो रही है। तो प्रक्षेपक गति में अधिकतर बच्चे परेशान रहते हैं कि इसमें हम कैसे लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। क्योंकि प्रक्षेपक गति के डायरेक्ट फॉर्मूले भी यदि आपने पढ़े हैं तो प्रक्षेपक गति के 3 समीकरण पढ़े होंगे आपने कि प्रक्षेपक का उड्डयन काल, प्रक्षेपक की महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेपक की परास, ये 3 समीकरण तो पढ़े होंगे। लेकिन हम इन तीनों में से एक भी समीकरण का प्रयोग नहीं करेंगे। और इन 3 समीकरण में एक प्रॉब्लम और है, ये 3 समीकरण विशेष स्थिति में ही लागू होते हैं, जबकि हम केवल 2 समीकरण लाएंगे और वो 2 समीकरण हर परिस्थिति में लागू होंगे। तो देखिए, आपने सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये प्रक्षेपक गति होती क्या है। देखिए, यदि कोई वस्तु एक इस तरह यानी पृथ्वी तल के समांतर गति कर रही है तो उसे हम क्षैतिज गति कहते हैं। और यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल के लंबवत गति कर रही है तो उसे ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। और यदि कोई पिंड क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गति करे तो उसे प्रक्षेपक गति कहते हैं। जैसे यदि किसी पिंड को, जैसे क्रिकेट के मैदान में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के पास गेंद को फेंकेगा तो ये गेंद आगे भी बढ़ रही है और गेंद ऊपर भी गई और नीचे भी आई, यानी कि गेंद में ऊर्ध्वाधर गति भी हो रही है और गेंद में क्षैतिज गति भी हो रही है। तो गेंद की गति किस प्रकार की गति है? प्रक्षेपक गति। अर्थात वह गति जिसमें कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां हों उसे हम प्रक्षेपक गति कहते हैं। प्रक्षेपक गति किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे ये कोई टावर, मीनार के टावर से आपने किसी पिंड को इस तरह फेंक दिया, तो देखिए ये पिंड पृथ्वी तल पर यहाँ पर टकरा रहा है, तो ये भी एक प्रक्षेपक गति है। क्योंकि इसमें पिंड आगे भी बढ़ रहा है, यहाँ से फेंका तो क्षैतिज गति भी हो रही है, इसमें पिंड नीचे की ओर उतर रहा है, अर्थात इसमें ऊर्ध्वाधर गति भी है। तो कैसी भी गति हो जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां हों वह प्रक्षेपक गति कहलाती है। आपने पढ़ा होगा कि प्रक्षेपक गति के 3 समीकरण कौन कौन से पढ़े हैं कि T बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, ये T यहाँ पर प्रक्षेपक का उड्डयन काल है। प्रक्षेपक की महत्तम ऊंचाई h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और प्रक्षेपक की परास r इजगल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। 3 समीकरण आपने ये प्रक्षेपक गति के पढ़े होंगे। लेकिन इन तीनों ही समीकरण केवल तभी लागू होंगे जबकि आपने जिस बिंदु से पिंड को प्रक्षेपित किया है, प्रक्षेपण बिंदु और इस प्रक्षेपण बिंदु के सीध में ही ये बिंदु, केवल इस गति में ही ये, यानी कि पिंड बिल्कुल अपने ऊर्ध्वाधर बिंदु तक पहुंचकर और फिर प्रक्षेपण बिंदु की सीध में आ जाए, तो इस केवल इतनी ही गति में हमारे ये 3 समीकरण लागू होते हैं। जैसे ये वाली गति है, इसमें ये समीकरण लागू नहीं होंगे। अब हम यहाँ पर केवल 2 समीकरण यूज करेंगे। वो 2 समीकरण हमारे कौन से हैं? वो 2 समीकरण हैं हमारे केवल h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जैसे ये तो आपने पढ़ा भी होगा, इसको ये समीकरण आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, हम केवल इसका यूज करेंगे। h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये है गति का द्वितीय समीकरण। और एक समीकरण हम लगाएंगे इसमें क्षैतिज दूरी बराबर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, सबने पढ़ा है। हम केवल इन 2 ही समीकरण का प्रयोग करेंगे और हमारे प्रक्षेपक गति के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हम लगाएंगे ऊर्ध्व गति के लिए, ऊर्ध्व गति में, और दूरी बराबर चाल गुणा समय ये लगाएंगे हम क्षैतिज गति के लिए। और जब क्षैतिज गति के लिए लगाएंगे तो ये दूरी हमारी क्षैतिज दूरी होगी और क्षैतिज दूरी के लिए क्षैतिज चाल गुणा समय। तो इन 2 समीकरण का प्रयोग करके हम प्रक्षेपक गति के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब हम कोई भी प्रक्षेपक गति का समीकरण क्वेश्चन लेंगे तो अपने इस प्रक्षेपक गति को
हम दो गतियों में विभाजित करेंगे। कौन कौन सी दो गति? क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। और तब यदि हम ऊर्ध्वाधर गति, जो मैंने आपसे कहा है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जब ऊर्ध्व गति का हम समीकरण लगाएंगे तो सारे मान ऊर्ध्वाधर गति के ही लेंगे। और यदि हम क्षैतिज दूरी लेंगे तो क्षैतिज चाल गुणा समय, जैसे h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहां पर ये जो ऊंचाई है, ये ऊर्ध्वाधर, ये वाली ऊंचाई u, जब हमने ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लिए तो u हमारा यहां पर ऊर्ध्वाधर वेग होगा, ऊर्ध्व वेग, g गुरुत्वीय त्वरण और t समय। इसी प्रकार क्षैतिज दूरी बराबर लेंगे। क्षैतिज दूरी में हम क्षैतिज वेग लेंगे इनटू समय। तो क्षैतिज दूरी के लिए आपको क्षैतिज वेग लेना है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए ऊर्ध्वाधर वेग लेना है। और यहां पर ये जो ऊर्ध्वाधर, इस प्रक्षेपक गति में जितने भी हम ऊर्ध्वाधर वेग लेंगे वो हमेशा नीचे की ओर डाउनवर्ड्स ले जाएंगे, सही है। और ऊंचाई h हमेशा उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु नीचे की ओर ली जाएगी। तो इस पर अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जब हम किसी पिंड को प्रक्षेपित करेंगे तो उसके वेग को हम सदैव क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। यदि हम u वेग से किसी पिंड को प्रक्षेपित करें, u वेग से, यहाँ से क्षैतिज से यदि कोण थीटा है, जिस घटक हम हमेशा इस अपने वेग को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वेगों में वियोजित करेंगे, ये क्षैतिज वेग और ये ऊर्ध्वाधर वेग, क्षैतिज वेग को हम ux, ऊर्ध्वाधर वेग को uy। क्षैतिज वेग जिस घटक पर कोण हो, उधर तो लगा लें cos, तो क्षैतिज घटक हो गया u cos थीटा और दूसरा घटक हो गया हमारा u sin थीटा। इसी प्रकार यदि किसी पिंड को हम क्षैतिज किसी मीनार की चोटी से क्षैतिज से नीचे की ओर फेंकेंगे थीटा कोण पर u वेग से, तो यहां पर हमारा क्षैतिज वेग हो गया ux u cos थीटा, नीचे की ओर u sin थीटा। इसी प्रकार यदि किसी पिंड को किसी मीनार की चोटी से क्षैतिज से ऊपर की ओर फेंका जाएगा u वेग से, तो क्षैतिज घटक हम ux = u cos थीटा और यहां पर ऊर्ध्वाधर वेग uy बराबर u sin थीटा। और हम सदैव नीचे की ओर वेग लेंगे तो इसमें लगाएंगे हम माइनस का uy, तो uy हो जाएगा हमारा माइनस का u sin थीटा। तो हम कभी भी ऊर्ध्वाधर गति में वेग लेंगे नीचे की ओर, तो u sin थीटा माइनस का u sin थीटा। और यदि कोई पिंड क्षैतिज दिशा में फेंका जाए, क्षैतिज दिशा में गति हो, तो ऊर्ध्वाधर वेग uy 0 होगा। और यदि ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए ऊर्ध्व दिशा में गति हो तो क्षैतिज वेग 0 लिया जाएगा। ठीक, आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कि एक पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए पत्थर का उड्डयनकाल अर्थात पिंड जिस बिंदु से फेंका गया उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर उसकी सीध में आने में जितना समय लगा, ये उड्डयनकाल। और दूसरा पॉइंट हमारा प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, ये क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 25 के वेग से फेंका गया, 25 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो u = 25 मीटर पर सेकंड। उड्डयनकाल आपने पढ़ा है, यदि आप यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं उड्डयनकाल के लिए 2u sin थीटा अपॉन g, 2 u की वैल्यू 25, sin थीटा sin 30 की वैल्यू 1/2 और g की वैल्यू 10।
2.5 सेकेंड। और पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h बराबर फॉर्मूला है, देखिए h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u की वैल्यू 25, तो 25 का होल स्क्वायर साइन थीटा 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और g की वैल्यू है यहाँ पर 10। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आंसर आता है 7.81 मीटर। ये तो आपने फॉर्मूले से किया है उड्डयन काल की, सॉरी उड्डयन काल की, और यह है महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला। लेकिन हमने कहा था आपसे कि हम प्रक्षेप्य गति के क्वेश्चनों को केवल 2 ही समीकरण से प्रूफ करेंगे। एक हमारा फॉर्मूला है h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, जबकि हम यहाँ पर यदि u जो है हमारा ऊर्ध्वाधर वेग होता है और एक होता है हमारा क्षैतिज वेग बराबर क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय। यहाँ पर हमने कहा था जब हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लेंगे तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग लिया जाता है u/। बस आपको वेगों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तोड़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए वेग है 25 और क्षैतिज घटक पर कोण दे रखा है, तो क्षैतिज घटक तो u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर वेग कितना हो गया u sin थीटा। तो u/y इक्वल टू u sin 30 और u की वैल्यू 25, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 25/2। अब हम इस फॉर्मूला को लाएंगे तो यहाँ जब पिंड यहाँ से चला बिल्कुल इसी के सीधे में आ गया तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी हो गई 0। इस फॉर्मूले को यदि लगाया जाए 0 u/y 25/2 इंटू टी, चूंकि ये पिंड ऊपर जा रहा है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है, तो यहाँ पर हम माइनस से लगाएंगे, माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 टी स्क्वायर 2 पंजे 10, इसको इधर ले आए 5 टी स्क्वायर बराबर 25/2 टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और 1 5 5, टी बराबर 5/2 अर्थात 2.5 सेकेंड। ये जो यहाँ पर उड्डयन काल 2.5 सेकेंड आया। या अब आपने कहा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जब पिंड ऊर्ध्वाधर उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तब इसका ऊपर की ओर वेग 0 होगा। या तो आप हम यहां पर गति का तृतीय समीकरण भी ला सकते हैं। आप रहेगा नहीं, हम तो यही वाला फॉर्मूला आएंगे महत्तम, इस वाले फॉर्मूले को सब इस फॉर्मूले से ही कर देते हैं। महत्तम ऊंचाई के लिए यहां पर h माना इसकी महत्तम ऊंचाई h, u/y क्योंकि ऊर्ध्वाधर ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है तो हम ऊर्ध्वाधर वेग लेंगे u/y की वैल्यू है 25/2 इंटू, जब इस पूरे का उड्डयन काल का था 2.5 सेकेंड तो आधे में लगा समय 2.5/2 2.5/2 माइनस फिर लगाएं आप हाफ जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 2.5 यहाँ पर हम पूरे का उड्डयन काल का फॉर्मूला है 2.5 सेकेंड, आधे का लेंगे हम 2.5/2 तो 2.5/2 इंटू 2.5/2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये भी आएगा 7.81 मीटर। तो हम इसी समीकरण से, एक ही समीकरण से हमने उड्डयन काल भी निकाल दिया, इसी समीकरण से महत्तम ऊंचाई निकाल दी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 490 मीटर ऊंचे एक पहाड़ की चोटी से एक प्रेक्षक यहां होगा पत्थर को 98 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। एक प्रेक्षक पत्थर को 98 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ज्ञात करो जमीन पर पहुंचने में लगा समय और पहाड़ से कितनी दूरी पर यह जमीन से टकराएगा। अब देखिए एक ये प्रेक्षक 490 मीटर की ऊंचाई से पिंड को फेंक रहा है, क्षैतिज दिशा में फेंक रहा है 98 मीटर पर सेकंड के वेग से,
हमने आपसे कहा था अब इसमें यहाँ पर जब इसको आप 6 दिशा में फेंकेंगे तो ये पत्थर या इस तरह से गति करेगा। यहाँ पर हम उड्डयन काल या प्रक्षेप्य गति के कोई भी समीकरण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो हमने दो आपको फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं दो से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जब हमने कहा था यदि पिंड का क्षैतिज वेग दे रखा हो तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 होगा। यहाँ पर क्षैतिज वेग ux इक्वल टू 0 और 98 मीटर पर सेकेंड, और ऊर्ध्वाधर वेग जब क्षैतिज वेग दे रखा है तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 होगा। ऊर्ध्व वेग uy इक्वल टू 0। अब यहां पर ये जब पिंड को हम इस तरह फेंकेंगे तो पिंड तो आएगा इस तरह से, लेकिन पिंड उतरा कितना 490 मीटर, तो इसकी ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है वो 490 मीटर ली जाएगी। तो हम तो फॉर्मूला आएंगे h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, जैसे हमने कहा आपसे कि ऊर्ध्व गति के लिए इस समीकरण को लाएंगे। ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है 490, ऊर्ध्वाधर वेग 0, तो 0 इंटू टी, हाफ जी की वैल्यू 9.8, टी स्क्वायर 2 से 4.9, ये तो 0 हो गया। 490 4.9 टी स्क्वायर, पॉइंट से 0 बना देंगे, 49 से 100 बार, तो टी स्क्वायर बराबर 100 और टी बराबर 10 सेकेंड। अर्थात इस पिंड को इस पृथ्वी तल तक आने में हम 10 सेकंड लगेंगे। और ये पहाड़ से कितनी दूरी पर ये जमीन से टकराएगा, क्षैतिज दूरी x, और हमने कहा था आपसे क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय, तो बस लगा दें क्षैतिज दूरी x, क्षैतिज वेग ux इंटू टी, क्षैतिज वेग कितना है 98 और समय कितना लगा है 10, तो 980 मीटर। तो ये पहाड़ से 980 मीटर की दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा। तो यही केवल दो फॉर्मूले यहाँ रहे, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर और क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय, इन्हीं से ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 160 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से, 160 मीटर ऊंचे टावर, तो मान लीजिए टावर है, इसकी ऊंचाई है 160 मीटर, टावर के शीर्ष से, टावर का शीर्ष 30 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर, देखिए क्षैतिज है, क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर नीचे की ओर फेंका जाता है। इस तरह फेंक दिया। यदि इसका प्रारंभिक वेग 40 मीटर पर सेकंड हो, इसका प्रारंभिक वेग 40 मीटर पर सेकंड, तो इसे धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस पत्थर को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। हमने कहा था जो भी वेग दिया हो उसको सबसे पहले आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में तोड़ लें। यहाँ पर क्षैतिज से एंगल 30, तो क्षैतिज वेग तो हुआ इसका ux बराबर 40 cos 30, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग कितना हुआ uy 40 sin 30 की वैल्यू 1/2 20 मीटर पर सेकंड, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग 20 मीटर पर सेकंड हो गया। हम तो अपना केवल ऊर्ध्वाधर गति का एक ही समीकरण हमारे पास है, हम तो यही फॉर्मूला लाएंगे h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, h की वैल्यू 160, u नीचे की ओर भी कितना है 20 इंटू टी प्लस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 5, यदि आप पूरे में 5 से डिवाइड कर दें तो 5 से ये तो 32, 5 से 40 प्लस टी स्क्वायर, इसको इधर ले लें, तो टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस के 32 इक्वल टू 0, 8 चौक 32 और 8 में चढ़ गए 4, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस के 40 माइनस 32 इक्वल टू 0, टी प्लस 8 माइनस का 4, टी प्लस 8 इक्वल टू 0, और टी प्लस 8 और टी माइनस 4 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू तो -8 या टी इक्वल टू 4 सेकेंड, चूंकि समय की वैल्यू माइनस में नहीं होगी, चूंकि टी की वैल्यू यहाँ से आप देखिएगा, यदि इसको
अब t प्लस एट टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो है, तो एक बार हम t प्लस एट इक्वल टू जीरो लेंगे, तो t इक्वल टू माइनस एट, या t माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड। चूंकि समय की वैल्यू माइनस में तो होगी नहीं, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, आंसर होगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। अतः इस पिंड को पृथ्वी तल तक पहुंचने में 4 सेकेंड लगेंगे। अब देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन हमने कहा है प्रक्षेप्य का कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, हम तो केवल उसी दो समीकरण का ही प्रयोग करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पत्थर एक पहाड़ी की चोटी से क्षैतिज से ऊपर की ओर, एक पत्थर है ये पहाड़ी की चोटी से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर अर्थात क्षैतिज से ऊपर की ओर, कितने अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर, क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 अंश के कोण पर 20 मीटर के वेग से फेंका जाता है। 20 मीटर के वेग से आप फेंकेंगे, जब हम पत्थर को ऊपर की इस तरह फेंकेंगे तो ये पत्थर इस तरह से जमीन पर टकराएगा, पृथ्वी तल पर टकराता है। उड़ान के 4 सेकंड पश्चात ये पृथ्वी तल पर टकराता है, यानी कि इसका यहां से यहां तक आने में टोटल समय कितना है, 4 सेकंड। पृथ्वी से पहाड़ी की ऊंचाई ये h और पत्थर का क्षैतिज परास x मान लिया हमने क्षैतिज परास। हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो भी वेग दिया हो प्रक्षेप्य में आप उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित कर लें। यदि हम इसका क्षैतिज घटक इधर लें तो क्षैतिज घटक ux 20 cos 30 और ऊर्ध्वाधर घटक 20 sin 30। आपको मालूम है sin 30 का 1/2, ऊपर की ओर वेग हो गया 10, जब ऊपर की ओर वेग 10 तो नीचे की ओर वेग हो गया -10, तो ऊर्ध्वाधर वेग -10 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर। h बराबर हमारा जो फॉर्मूला है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h हमें वैल्यू निकालनी है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालनी है तो हम सब वैल्यू ऊर्ध्वाधर लेंगे। uy ऊर्ध्वाधर वेग कितना हमारा -10 इंटू t की वैल्यू 4 सेकेंड, हाफ g की वैल्यू 10 और t 4 गुणा 4 2 से 2 दूनी 4 -40 प्लस 4 दूनी 8 80 80 40 गई 40 मीटर। तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई 40 मीटर। तथा क्षैतिज परास के लिए बनेगा क्षैतिज वेग, क्षैतिज परास यानी क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय। क्षैतिज वेग को हम ux से प्रदर्शित करते हैं, क्षैतिज वेग गुणा समय t। क्षैतिज वेग आप देखें तो 20 cos 30 20 cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू टाइम है 4 सेकेंड, 2 से 2 दूनी 4 40 √3 की वैल्यू 1.732। आप मल्टीप्लाई कर लें 69 और ये आ गया 69.28 मीटर, ये आ गया इसकी क्षैतिज परास। तो आप इन दो ही फॉर्मूले जो हमने आपको बताए हैं h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर ऊर्ध्व गति के लिए और क्षैतिज गति के लिए क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय, इन दो ही समीकरण का प्रयोग करके प्रक्षेप्य के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।